महबूब के साथ बैठकर सनसेट देखने की फैसिलिटी सिर्फ आपको लंदन में नहीं यहाँ पर भी मिल सकती है, और यहाँ पर भी आपको आई एम श्योर कोई भी तंग नहीं करेगा आकर। पाकिस्तान से साकिब भाई आ गया। Are you ready now? पिछले काफ़ी अरसे से लोग मुझे कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मगर आप वीडियोस न्यूयॉर्क, टर्की, इस्तांबुल या गवादर वगैरह की वीडियोस बनाते हैं, तो आप इस्लामाबाद की वीडियोस क्यों नहीं बनाते। मैं प्लान कर रहा था कि यार इस्लामाबाद की वीडियोस भी जो है वो आइंदा चलकर बनाएंगे, बट अभी मेरे जो है वो इमीडिएट प्लान्स में नहीं था। मगर अभी मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आज मुझे इस्लामाबाद के ऊपर वीडियो बनाने पर फोर्स किया है। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, हमारे फेमस यूट्यूबर, ब्लॉगर, वीलॉगर जुनैद अकरम ने। अब जुनैद अकरम ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई, वॉकिंग स्टोरी थी उनकी लंदन की। तो उस स्पेसिफ़िक एपिसोड के अंदर मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो ये थी कि उन्होंने शायद जो है वो पाकिस्तान की ऐसी मंजरकशी की जो शायद नाजायज़ थी थोड़ा सा। तुम गटरों में गैस नहीं, बिजली नहीं, उसी में जिंदगी गुजार दी। क्या है हमारे रहे? अबे कुत्ते से पूरी जिंदगी गुजारते, एक ही बार जिंदगी मिलती है, कहाँ हम गटरों में गुजार देते। उन्होंने हमें लंदन का टूर करवाया। आए मैं आपको इस्लामाबाद का टूर कराता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे इस्लामाबाद दुनिया के किसी भी शहर से पीछे नहीं है। तो जुनैद अकरम ने अपनी वीडियो का आगाज़ जो है वो, जो उसका टीज़र था वो हाइड पार्क के एक बेंच का था, जिसमें उन्होंने जो है वो हाइड पार्क की खैर काफ़ी तारीफ़ें की हैं, जो कि डिज़र्वेडली बनती भी हैं। हाइड पार्क एक बहुत अच्छा पार्क है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे उनकी बातों का जवाब देना है तो इस्लामाबाद के F9 पार्क से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती उनकी बातों का जवाब देने के लिए। इसीलिए मैं इस वक्त इस्लामाबाद के F9 पार्क के वॉकिंग ट्रैक में मौजूद हूँ। और अगर आपको इस्लामाबाद के अंदर अगर आपको वॉक करनी है तो F9 पार्क से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। वैसे तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा पार्क हैं जहाँ पर आप जाना चाहें तो आप इजीली जा सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, बट F9 पार्क क्योंकि एक पूरे सेक्टर पर मुहित है तो इससे अच्छी जगह कोई नहीं है, और ये बना भी बहुत अच्छा है। आप इसके विजुअल्स देख ही रहे हैं कि ये पार्क कैसा है। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों के अंदर एक पूरा रिव्यू मैं F9 पार्क का आपके सामने लेकर आऊँ। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि आपको लंदन को इस्लामाबाद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप उसको कराची या लाहौर से कंपेयर करेंगे कि वो बहुत बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन है। इस्लामाबाद एक रिलेटिवली नया शहर है और जो है वो छोटा भी है लंदन के मुकाबले में। बट क्योंकि लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है, तो मुझे लगता है कि शायद हमें एक कैपिटल को दूसरे कैपिटल के साथ कंपेयर करना चाहिए। मुझे इस्लामाबाद जो है वो वैसे भी एज अ शहर दुनिया के बाकी शहरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इस्लामाबाद को ही कंपेयर करूँगा, और मेरा शहर भी है। ये एक आई डोंट नो फाउंटेन बना हुआ है। मैं आज से पहले यहाँ नहीं आया इस जगह पर, तो आई हैव नो आइडिया कि क्या है। मुझे तो आगे चलकर देखते हैं कि ये है क्या। इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। सो ऊपर पानी का टैंक है, आई थिंक ये पानी का टैंक है, और उसी से उन्होंने एक आबशार बनाने की कोशिश की हुई है, विच इज़ वेरी इनोवेटिव। तो इस्लामाबाद में आपको ऐसी जगह मिलेंगी। तो चलते हैं जुनैद अकरम साहब की तरफ। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने बात की फुटपाथ्स की। देखें, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शहर है लंदन, इसमें कोई जो है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसकी कुछ वजूहात हैं। और अगर लंदन के अंदर आपको फुटपाथ बड़े मिलेंगे और सड़कें छोटी मिलेंगी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। आखिर आप इस्लामाबाद में भी आएँ तो आपको यहाँ पर जगह जगह फुटपाथ मिलेंगे, मगर आपको बहुत कम लोग चलते हुए मिलेंगे। देखें, ये कह देना बहुत आसान है कि यहाँ पर फुटपाथ क्यों नहीं है, लोगों के पास चलने की जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए, लोगों को वॉक करनी चाहिए। बहुत आसान है कि आप बड़े बड़े मोटरवेज़ और बड़े बड़े फ्रीवेज़ बनाने की बजाय आप फुटपाथ बनाएं और लोगों को आप भी इस चीज़ की तरफ माइल करें कि वो वॉक करें। मगर इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो एक इलाके का जो क्लाइमेट है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसीलिए आपको दुनिया के डेवलप्ड शहरों के अंदर आपको फुटपाथ नज़र आएगा अगर वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा है। मैं आपको ऐसे डेवलप्ड शहरों के बारे में भी बता सकता हूँ जहाँ पर मौसम जो है वो गर्म है और वहाँ पर फुटपाथ मौजूद नहीं है। अगर हैं भी तो उन्हें लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दुबई की एग्जांपल आपके सामने है, फुटपाथ मौजूद हैं मगर बहुत कम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम गर्म है भाई, बाहर निकलना जो है वो वॉक करना इतना आसान नहीं होता। मैं आपको एक जो है वो साइंटिफिकली इसको जो है वो प्रूव भी कर सकता हूँ। वो ये है कि एक स्टडी की गई 2016 के अंदर
ये स्टडी कतर के हवाले से की गई थी, कतर यूनिवर्सिटी की आई थिंक स्टडी है, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, सो अगर मैं रॉन्ग होगा तो आप देख लें। और उसके अंदर इन्हीं रीज़न्स को इन्वेस्टिगेट किया गया कि जिन ममालिक के अंदर क्लाइमेट जो है वो गर्म है, वहाँ पर जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनकी तादाद कम क्यों होती है, क्या इसका ताल्लुक़ मौसम से है या कोई और वजूहात है। तो उस स्टडी के अंदर आप ये स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उनकी यही कंक्लूजन थी कि जिन ममालिक के अंदर मौसम गर्म होता है वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस की जो तादाद है वो कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टडी के अंदर इन्होंने 3 मुख्तलिफ़ मौसमों के अंदर इन्होंने कैलकुलेट किया कि लोग कितना बाहर निकलते हैं, तो उसके अंदर आपको वाज़े फ़र्क नज़र आया। ये फिगर्स भी आपके सामने हैं कि जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें जो है वो लोग आपको थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं, विंटर आता है तो और ज़्यादा हो जाते हैं, और जब समर्स आते हैं तो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसमें आपको रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद सोच लें कि अगर जुनैद अकरम साहब कराची के अंदर रहते हैं और कराची की गर्मी का उन्हें पता, खैर आई हर्ड कि वो इस्लामाबाद आ गए हैं, बट अगर कराची के अंदर वो रहते हैं तो क्या वो सुबह अपने ऑफिस पैदल जा सकते हैं कराची की गर्मी में? अगर वो जाएंगे तो वो ख़ुद जानते हैं कि कैसे जो है वो गर्मी और पसीने में शराबूर उन्हें ऑफिस में जाना पड़ेगा। ये स्केटिंग का ट्रैक है, ये मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था। ये एफरेन पार्क के अंदर स्केटिंग के लिए है, लोग आते हैं यहाँ पर स्केटिंग करते हैं। जुनैद साहब बड़ा जिक्र कर रहे थे कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लोग आएँ इजीली आकर रिलैक्स करें, बट दिस इज़ वन प्लेस लाइक सो। जी ये वाला जो स्पेसिफिक शॉट था जुनैद अकरम साहब आपके लिए था। अच्छा, उसके बाद फिर आगे न्यू कंस्ट्रक्शन की उन्होंने बात की थी। न्यू कंस्ट्रक्शन के ऊपर उनका कहना है ठीक है कि यहाँ पर आपको जब कंस्ट्रक्शन होती है तो सारी बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, बट आप इस्लामाबाद में भी आएंगे तो आपको इस्लामाबाद में ऐसी बहुत सी जगह मिलेंगी जहाँ पर आपको नई बिल्डिंग बन रही है और उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। तो खैर, बट उनका पॉइंट टेकन कि यहाँ पर ऐसे होता है, बट उसकी भी मैं एक जो है वो इन तमाम जो उन्होंने शॉर्ट कमिंग्स जो पाकिस्तान की उन्होंने जिसका जिक्र किया उसका मैं आपको जो है वो डिटेल एनालिसिस आखिर में भी देता हूँ। उसके अलावा अंडरग्राउंड की उन्होंने बात की कि अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है यहाँ पर, 6 स्टोरीज़ के ऊपर है जो अंडरग्राउंड बनी हुई है। सही कहते हैं वो, मगर वो लंदन को इस्लामाबाद, कराची या लाहौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लंदन की जो मेट्रो है अंडरग्राउंड 1863 के अंदर बनना शुरू हुई थी। जब शहर बन रहा था तो साथ साथ उसके अंडरग्राउंड भी बन रही थी, तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आसान थी। खैर लंदन तो उससे भी पुराना शहर है, बट उस टाइम के को अगर आप देखें तो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता तो उसमें आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप एक अंडरग्राउंड सिस्टम को आप जो है वो ले डाउन कर सकें। बट और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है। आपने इस पाकिस्तान में देखा है कि हमने सिर्फ जो है वो ओवरहेड मेट्रो बस ही बनाई थी तो उसके ऊपर कितना शोर मचा था। ये तो अगर आप और ऑरेंज ट्रेन भी जो बनी है वो अंडरग्राउंड नहीं है, बट उसके ऊपर भी कितना ज़्यादा शोर मचाया गया है। तो ये एक प्रायोरिटी की बात है। अब जब लंदन में ये बना तो उस वक़्त एक वो कॉलोनियल एम्पायर थी, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को वो चूस रहे थे, और उस वक़्त उनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो इसको बना सकें। ये एक उनके लिए एक लग्जरी थी जिसको वो इजीली बना सकते थे। हमारे जैसे ममालिक के पास ये लग्जरी मौजूद नहीं है। और ये भी आपको जानने की ज़रूरत है कि सिर्फ आपको अंडरग्राउंड जो है वो आपको सिर्फ लंदन में मिलेगी, या यूके के 2 और शहर हैं, आई थिंक न्यूकासल है और लिवरपूल, या आई थिंक एक और शहर भी है जहाँ पर आपको टाइन साइड के अंदर आपको मिल जाता है ये, बट आपको मैनचेस्टर में नहीं मिलेगा। आपको बर्मिंघम जाएं तो बर्मिंघम के अंदर आपको कोई अंडरग्राउंड नहीं मिलेगा। इसी तरह यूएस के अंदर भी देयर इज़ नो अंडरग्राउंड सिस्टम एक्सेप्ट फॉर 7 और 8 सिटीज़। आप डेट्रॉइट जाएं, आपको वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग गाड़ियाँ चलाने जो है वो पसंद करते हैं। सो ये अंडरग्राउंड सिस्टम का होना मतलब अच्छी सहूलत है, बट उसका भी ताल्लुक़ उसी से है कि एक मुल्क का क्लाइमेट कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी पूरी वीडियो के अंदर वो सिविक सेंस की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो हर कोई कानून फॉलो करता है, लोग जो हैं वो उनकी सिविक सेंस है, मगर ख़ुद जब वो मेट्रो के अंदर बैठने लगते हैं तो वो ख़ुद प्रायोरिटी सीट के ऊपर बैठते हैं, जो कि ख़वातीन, प्रेग्नेंट ख़वातीन या बुज़ुर्गों के लिए होती है। तो खैर वो जैसे ही बैठते हैं तो वो फ्रेम ख़त्म हो जाता है, शायद उसके बाद उठ गए हों, और डब्बा भी खाली था उनका मेट्रो का, तो शायद थोड़ी सी उनको जो है वो रिलैक्सेशन दी जा सकती है, बट दैट्स हाउ इट इज़। जब आप खुद दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपको ख़ुद भी अपने ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए तैयार होना चाहिए। हद होती है यार। एक और उनकी वीडियो में कॉन्ट्राडिक्शन में जब
गर्म मौसम की जब बात करें तो आपको ख़ुद भी जुनैद अकरम साहब इस वीडियो के अंदर ख़ुद आपको वो बॉम्बर जैकेट पहने हुए नज़र आएंगे, मतलब ठंडे मौसम में ख़ुद वॉक कर रहे हैं, जहाँ पर वॉक करना आपके लिए आसान है। उनसे पूछें कि वो इस्लामाबाद और कराची में आकर ऐसी वॉक कर सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम है और आप यहाँ पर सुबह ऑफिस जाना चाहते हैं तो क्या आप जा पाएंगे कि नहीं। तो आई एम श्योर जुनैद अकरम साहब जो है वो 6 दफ़ा सोचेंगे। और साइकिल लेन की उन्होंने बात की कि लोग वहाँ पर साइकिल वगैरह चलाते हैं, वहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती। तो साइकिल के लिए अगर आपको क्लाइमेट की ज़रूरत है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप गर्मियों के अंदर 45 डिग्री का मौसम है और आप सुबह अपनी साइकिल निकालें, आप ऑफिस जाएँ, पसीने में आप हों और ऑफिस वाले आपको अंदर घुसने ना दें। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो आपको देखनी पड़ती हैं। इसीलिए हर मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ की ज़रूरियात, वहाँ के लोगों की ज़रूरियात और वहाँ के मौसम को देख कर बनाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि फ़ुटपाथ होने चाहिए, मगर आपको फ़ुटपाथ की ज़रूरत और एक सड़क की ज़रूरत दोनों को जो है वो वे डाउन करना होगा, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपको आई एम श्योर फुटपाथ की ज़रूरत है, बट इतने बड़े फुटपाथ की ज़रूरत नहीं है जैसे लंदन के अंदर है। इनके अलावा कुछ और बातें जो जुनैद अकरम साहब ने की, एक उन्होंने हाइड पार्क के बारे में कहा कि जी ये पार्क जो है वो आपको शहर के बीचों बीच इतना बड़ा पार्क है, अगर क्वीन का दिल करता तो वो इसको किसी को बेच देती। वो उनका कहने का मकसद था कि जी पाकिस्तान के अंदर जब जहाँ पर भी रियल इस्टेट मिलती है तो उसको पार्क्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको बेच दिया जाता है ताकि प्लाजा और अपार्टमेंट्स बने। बट आई थिंक वो इस्लामाबाद में नए शिफ्ट हुए हैं तो उन्होंने इस्लामाबाद को विज़िट नहीं किया। इवन लाहौर के अंदर भी आप देखें तो आपको रेस कोर्स पार्क, गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क और भी बहुत से पार्क हैं जो कि आपको वहाँ मिल जाते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। मॉडल टाउन का पार्क आपको पता होगा बहुत बड़ा है। बट इस्लामाबाद के अंदर जिस पार्क में मैं अभी हूँ, F9 पार्क, ये एक पूरे सेक्टर के ऊपर मुहित है। जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं उन्हें पता है कि इस्लामाबाद कैसे बना हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर को एक डिजिट और एक अल्फ़ाबेट अनाउंस है। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सेक्टर है G8, तो G8 के सब सेक्टर्स हैं G81, G82, G83, G84, तकरीबन 4 के करीब सब सेक्टर्स होते हैं। और उसके जो है वो नीचे भी फर्दर जो है वो डिवीजन्स होती हैं, बट वो बहुत कम होती हैं। और एक सेक्टर एक पूरे इलाके के ऊपर मुहित होता है। ये F9 पार्क पूरा एक सेक्टर है, F91, F92, F93, F94, मतलब 4 सब सेक्टर्स के ऊपर मुहित ये पार्क है और सिर्फ पार्क है। इसका नाम फातिमा जिन्ना पार्क है। तो इस्लामाबाद के अंदर आपको ऐसे, और इवन आप हर जो है वो सेक्टर के सब सेक्टर में चले जाएं तो वहाँ पर आपको पार्क मिलेगा। उन्होंने अपनी वीडियो में ये बात की कि यहाँ पर हर एरिए का अपना स्कूल है, अपना पार्क है वहाँ पर, ताकि वहाँ के जो लोग उसी स्कूल में जा सकें। बट शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस्लामाबाद के अंदर भी हर सब सेक्टर का अपना एक पार्क है, अपना एक सरकारी स्कूल है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। तो ये फैसिलिटी, क्योंकि इस्लामाबाद एक प्लान सिटी है तो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। इस्लामाबाद के और पार्क्स में अगर आपको बताऊँ, कचनार पार्क I8 का एक बहुत फेमस है, साथ इसके सिल्वन पार्क है। इसके अलावा मुतअद्दिद पार्क्स हैं। आप ग्रीन बेल्ट के साथ वॉक करते जाएँ, आपको वॉकिंग ट्रैक मिलेंगे। फैसल मस्जिद के पास आप चले जाएँ। मतलब इस्लामाबाद के अंदर अगर किसी को वॉक करनी है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। तो आई थिंक जुनैद अकरम साहब को इस्लामाबाद को ज़रा थोड़ा सा और ट्रैवल करना चाहिए। और जब वो क्रिटिसाइज़ करें पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को या यहाँ की गवर्नमेंट्स को, तो उन्हें थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना चाहिए। और ये सब जो बातें उन्होंने अपने वीलॉग में कहीं कि वहाँ पर लोग कानून फॉलो करते हैं, इनफैक्ट वो ख़ुद दिखा रहे हैं कि कैसे लोग सड़कों के ऊपर पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सिग्नल, जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए भी जो है वो सिग्नल्स मौजूद हैं। अपनी ही वीडियो के अंदर एक जगह पे वो ऐसे दिखाते हैं कि जब रेड सिग्नल होता है बट तो वहाँ से पेडेस्ट्रियन जो है वो चल कर आ रहा होता है, जो कि सिग्नल की वायलेशन कर रहा है। लाल है ये तो खैर तोड़ के आ रहे थे। बट साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी की मजाल नहीं कि कानून तोड़ सके। तो आई एम श्योर हमारे में प्रॉब्लम्स हैं, बट पूरी दुनिया के अंदर भी लोग कानून तोड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि वहाँ पर रेड सिग्नल है तो वहाँ पर खड़े हुए हैं लोग। जिसको मौका मिलता है वो कानून तोड़ देता है। और इसका ताल्लुक जो है वो सिविलाइजेशन से नहीं, शायद कानून की इन्फोर्समेंट से होता है। कोई भी सोसाइटी या शख्स जो है वो ख़ुद से अच्छा नहीं होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। अगर लोग खुद से ठीक हो जाएं तो फिर तो दुनिया में कुछ जो है वो हुकूमत नाम की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मोटरवे की बात अगर आप करें, इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे, लाहौर के अंदर जब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं तो बहुत कम लोग जो हैं वो सीट बेल्ट पहनते हैं। बट जैसे ही वो मोटरवे के ऊपर आते हैं वो सीट बेल्ट भी पहनते हैं, वो कानून की पासदारी भी करते हैं, तमाम जो है वो लॉस को फॉलो करते हैं। फिर जब वापस वो लाहौर में जाते हैं तो वापस वो अपने कानून की जो वायलेशन है उसको शुरू कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि उस मोटरवे पर चढ़ने के बाद वो शख्स जो है वो एकदम से रिफॉर्म हो गया है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर कानून है और उसको पता है कि कानून जो है वो इन्फोर्स होगा अगर वो कुछ गलत काम करेगा। सो ये कानून की जो इन्फोर्समेंट है ना, ये ज़रूरी होती है। इसमें इंसान को आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। इंसान को जब मौका मिलेगा वो 2 नंबर काम करेगा, वो कानून को तोड़ेगा। फिर लंदन की उन्होंने बात की, लंदन के बारे में बहुत सी बातें की उन्होंने, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मैं जो है वो 2 साल पहले जो है वो लंदन में मौजूद था और टू बी ऑनेस्ट मुझे लंदन कुछ ख़ास फैसिनेट नहीं किया था। उन्होंने आपको लंदन की जो बातें बताई हैं, कुछ बातें वो शायद आपको बताना भूल गए हैं जो आई थिंक मैं आपको इस व्लॉग में बता सकता हूँ।
एक तो पहले ये जो मैंने जब मैं लंदन में था तो मैंने उसके ऊपर एक अपना ब्लॉग भी लिखा है, वो मैं आपके जो है वो लिंक इसमें आपको मैं वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने बताया है कि लंदन में सब कुछ अच्छा नहीं है। वो मैंने क्यों कहा, पहली बात मैं बताया था। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कूड़े वगैरह की बात की। देखें जी, यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर आपको कोई केले के छिलके कूड़ा नज़र नहीं आएगा। आप ज़रा पिकेडिली सर्कस चले जाएँ, आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। खैर वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह होते हैं तो आप कह सकते हैं कि यार ये टूरिस्ट की वजह से वहाँ पर गंद मचा हुआ है, बट ये फ़ोटो आपके सामने मौजूद है कि मैकडोनल्ड्स या KFC जो जिसने भी जो खाया हुआ है उसने वो वहीं पर फेंका हुआ है। तो इतने अच्छे हालात नहीं है जितने हम उनको बताते हैं कि यार वहाँ पे जो है वो सड़कें जो हैं वो लश्कारें मार रही होते हैं। आप इस्लामाबाद में भी आएँ तो आप सुबह सुबह निकलें तो सुबह 6 बजे 7 बजे आपको यहाँ पे जो है वो म्यूनसिपैलिटी वाले काम करते नज़र आएंगे, जो कि जो है वो रोज़ सड़कों को साफ़ करते हैं। तो इस्लामाबाद की सड़कें काफ़ी साफ़ ही होती हैं, तो लंदन के साथ मुकाबला करेंगे तो इस्लामाबाद पीछे नहीं है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात की, फुटपाथ्स की उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की। देखें जी, फुटपाथ पे चलने वालों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस स्ट्रीट के ऊपर वो वॉक कर रहे थे, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर अगर वो शायद रात को निकलते तो शायद उनको पता चलता कि वहाँ पर कितने लोग जो हैं वो होमलेस फुटपाथ के ऊपर सो रहे हैं। वो उन्होंने शायद या तो उन्होंने वो नोटिस नहीं किया होगा, उन्हें पता नहीं चला होगा, या उन्होंने उसको दिखाया नहीं है। ये फ़ोटो आपके सामने है, जब मैं लंदन में था तो मैंने ये फ़ोटोज़ ली हैं। लोग बिल्डिंग की जो एक शेड है उसके नीचे जाकर सो रहे हैं। वहाँ पर होमलेसनेस का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, फुटपाथ के ऊपर लोग सोए हुए हैं। तो जहाँ पर आपको नज़र आता है ना कितने बड़े फुटपाथ हैं जहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, वहाँ पर वहीं पर लोग रात को सोते भी हैं। शायद इस्लामाबाद में आपको इतने ज़्यादा विजुअल ऐसे ना मिले, आपको ग्रीन बेल्ट पे कुछ लोग सोए हुए जो है वो नज़र आते हैं, मगर लंदन में ये सब कुछ होता है। इसके अलावा और भी मसाइल हैं लंदन के अंदर। क्राइम रेट है, अभी हमारे DG रेंजर साहब ने वहाँ पर एसिड थ्रोइंग के वाक़यात का जिक्र किया जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो जुनैद अकरम साहब को शायद अपने वीलॉग बनाते हुए वॉकिंग स्टोरी से पहले आई थिंक थोड़ा सा या तो वो रिसर्च कर लेते, या आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी जो है वो हैबिट को जो है वो चेंज करना होगा कि हमारा जो फेवरेट पास टाइम है वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना है। अगले वीक तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।